Hello everyone and happy new year to my YouTube family. Hope this new year brings you good health, mental clarity and a lifestyle that feels easy and not stressful. लेकिन न्यू ईयर शुरू हो चुका है एंड हम सब बहुत सारे रेजोल्यूशंस वगैरह पे सोच रहे होंगे बट वी ऑल नो कि हम रेजोल्यूशंस बहुत सारे ले लेते हैं बट हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं और वो बीच में ही टूट जाते हैं. So let me tell you, a new year doesn't require extreme diets or strict routines. What truly changes you and your lifestyle is the habits that you can follow consistently every single day. So today I am sharing 5 simple yet powerful habits for 2026 that will help you to stay healthy, fit, energetic and also will support you in your weight loss journey as well. If you stay consistent with these just 5 habits, trust me, your body will thank you and you will thank me. Let's start the video, but before that, if you're new, hi, my name is Devika. I create content on lifestyle building and share some amazing tips to lose weight at home. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update on my channel. And now let's see what is the habit number 1. So the first habit is following a fasting window and eating window. Now please hear me out. This doesn't mean starving or doing any extreme intermittent fasting. This only means that you have to follow a eating window and a fasting window so that your digestion gets some rest and your body can use the stored fat in your body. So it simply means giving your digestive system a break. Most people फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स और 14 आवर्स इज़ फीजेबल बिकॉज आप लोग खुद देखो, अगर आप लोग रात को 9 बजे खाना खा रहे हो तो आप लोग ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो आपका 12 घंटे का फास्टिंग विंडो ऑलरेडी चल रहा है. बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपको फास्टिंग विंडो लेना है. बीच में आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हो, यू हैव टू जस्ट अवॉइड देम एंड अवॉइड द नाइट बिंजिंग. वो उससे आपकी प्रॉपर फास्टिंग विंडो हो जाएगी. अब फास्टिंग विंडो में होता क्या है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपकी ब्लोटिंग पे कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली आपका फैट लॉस पे सपोर्ट करेगी वो, एंड आपके हंगर हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है. कैन डू इज रैप अप योर डिनर बाय 9 PM एंड हैव योर फर्स्ट मील ऑफ द डे एट 9 AM in the morning. That will justify your 12-hour fasting window and you will have a particular eating window so that you can manage your time accordingly. Remember, कंसिस्टेंसी मैटर्स. सो आप जो भी आपकी फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो बनाओ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1-2 दिन फास्टिंग कर रहे हो फिर 3-4 दिन नहीं कर पा रहे हो. प्लीज़ एनालाइज योर रूटीन एंड देन डिफाइन अ फास्टिंग विंडो एंड ईटिंग विंडो फॉर योर सेल्फ एज पर योर रूटीन, जो भी आपकी जॉब वगैरह है उसके अकॉर्डिंग. सेकेंड वन इज बिल्डिंग अ मॉर्निंग रूटीन दैट you can follow daily without any stress or pressure. As I always say that how you are starting your morning sets the tone for the day. But having said that, the truth is a routine only works if you follow it consistently. अगर आप 1-2 दिन एक चीज़ को फॉलो कर लोगे और फिर आप उसको तोड़ दोगे फिर वापस फॉलो करने लग जाओगे तो वो ऐसे काम नहीं करता है. तो आपको इस तरीके से आपका मॉर्निंग रूटीन बिल्ड करना है जो कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ 9 to 7 जॉब गर्ल. आई कैन नॉट फॉलो अ रूटीन विच इज़ 1 hour और 1.5 hour लॉन्ग. सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं एक ऐसा रूटीन बनाऊँ मेरे लिए जो कि ईजी टू फॉलो हो और मैं उसको करने से पहले ऐसे नहीं सोचूं यार मैं अपनी नींद नहीं पूरी कर रही हूँ या मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ. मैं ऐसा कुछ नहीं करती. मैं मेरा टाइम विंडो सेट करती हूँ कि मेरे पास आधा घंटा है जहाँ पर मैं खुद को टाइम दे सकती हूँ, तो मैं उस अकॉर्डिंग मेरा रूटीन सेट करती हूँ. It was just an example. So what I'm trying to say is your morning does not require to be perfect. जैसा कि इंटरनेट पे आप किसी की मॉर्निंग व्लॉग्स देखते होंगे, अब कुछ भी रूटीन्स वगैरह देखते होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं. नहीं, वो आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ अलग है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका रूटीन बनाना है. इट कैन बी एज सिंपल एज सुबह उठ के गर्म पानी पीना, थोड़ी देर सनलाइट में जाकर बैठना. आपके पास टाइम नहीं है तो जो आप गर्म पानी पी रहे हो वो धूप में घूमते घूमते पी लो. आपके पास 1 घंटा वर्कआउट करने का नहीं है तो कोई बात नहीं, बेड पे बैठे बैठे 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लो. दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू. आपकी बॉडी को मूवमेंट मिल जाएगा. सुबह सुबह कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लो.
जर्नलिंग कर सकते हो, सुबह जर्नलिंग कर लो, एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ले लो। अगर आप इतना सा रूटीन भी फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी योर बॉडी विल फील द डिफरेंस विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स। मैं एम्फेसाइजिंग ऑन अ गुड मॉर्निंग रूटीन। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट वन इज आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, बिकॉज सुबह उठते ही आप काम के बारे में नहीं सोचते, आप कुछ और चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, तो आप एक काम मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड वन इज इम्प्रूव डाइजेशन, ऑल्सो हेल्प यू टू कीप योर क्रेविंग्स इन कंट्रोल, बिकॉज आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, you are fueling your body with the right things in the morning, so it will help you to reduce the cravings in the entire day. And the last one is ऑब्वियसली जब आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, बिकॉज वो उस तरीके से आपकी बॉडी उस तरीके से आपकी बॉडी काम करने लग जाती है। सो इन 2026 प्लीज फोकस ऑन बिल्डिंग सिंपल बट पावरफुल मॉर्निंग रूटीन फॉर योर। नेक्स्ट हैबिट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ रेदर देन जस्ट कंप्लीटिंग 10 के स्टेप्स। मैं खुद भी कहती हूँ और आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना भी होगा दैट अगर आप 10 के स्टेप्स करते हैं डेली, सो यू कैन ईजिली लूज द वेट। बट ट्रस्ट मी, हम 2026 में हैं गाइस, सिर्फ वेट लॉस हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें जो हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा रूटीन है, उसके लिए हमारी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने पे काम करना चाहिए। सो प्लीज़ ऐड एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ स्टैमिना ऑफ योर बॉडी। यू कैन हैव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, you can have body weight training, you can have pilates, you can have yoga, you can do cardio, anything which will help you to gain strength in your body. Specifically, if your goal is fat loss, toning, strong bones, building strength, building stamina, please focus on doing some kind of strength training at least thrice or 4 times a week. It will help you to have a good mood also, and it will also improve your productivity. ट्रस्ट मी, मैं खुद भी बोलती हूँ कि 10 के स्टेप्स वेट लॉस के लिए अच्छे हैं, आप कर सकते हो अगर आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है तो। बट अब हम इतने आगे आ चुके हैं, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है हमारे में, स्पेशली फॉर फीमेल्स a lot of hormonal imbalances are there. So please focus on moving your body, doing some type of training for your body, so that our hormonal health also gets better and you will feel happier. Fourth one is प्रैक्टिस माइंडफुल स्नैकिंग। सी, आप सब लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि हमारी जो 3 मील्स होती है, हम उसमें बहुत माइंडफुल होके हमारा प्रोटीन, कार्ब, फैट, फाइबर सब लोग चेक में रखते हैं। बट जो मेन गड़बड़ होती है ना, वो होती है स्नैक्स के टाइम पर। मान लो मॉर्निंग के टाइम पर तो आप ऑफिस में हो और आपने कोई स्नैक कैरी कर लिया है, मे बी अ फ्रूट और एनीथिंग, जूस, एनीथिंग लाइक दैट। बट जो शाम की भूख होती है 4-5 बजे वाली, उसकी हम लोग प्रिपरेशन नहीं करके रखते हैं और उस टाइम पर ही अधिकतर हम लोग जंक खा लेते हैं, या हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारा इंसुलिन स्पाइक कर देता है। सी, हम सबको 4-5 बजे बहुत गंदी भूख लगती है, लेट मी बी ऑनेस्ट। उस टाइम पर हम कुछ भी चटर पटर खा लेते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। So please try and carry some kind of snacks with you which are healthy and homemade. You can have roasted makhana, roasted chana. अगर आपको थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है तो you can have peanut butter toast, आप वो कैरी कर लो आपके साथ। प्लीज़ अवॉइड बेकरी आइटम जैसे चाय के साथ टोस्ट, बिस्किट, ये सब खाना प्लीज़ इनको अवॉइड करें। मैंने खुद ने भी ये आदत बहुत मुश्किल से छोड़ी है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, बेकरी आइटम्स आर दी मोस्ट हार्मफुल थिंग फॉर आवर बॉडी। हमारी स्किन के लिए, हमारे गट के लिए, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। वंस इन अ वाइल यू कैन हैव इट, बट प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड इट। ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्नैक माइंडफुली, योर क्रेविंग्स विल रिड्यूस एंड योर वेट लॉस विल बी मच ईजियर, बिकॉज सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो वेट लॉस में होती है वो शाम की भूख ही करती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। द लास्ट हैबिट दैट यू हैव टू इनकलकेट इन योर रूटीन इज, मैंने मेरे हर यूट्यूब वीडियो में ऑलमोस्ट ये कही है, पोस्ट मील वॉकिंग and maintaining your NEAT, which is non-exercise activity thermogenesis. अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आए हैं और आपने मुझे फॉलो किया है तो आप सबको पता है कि मैं पोस्ट मील वॉकिंग पे कितना ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, बिकॉज अ 5 to 10 minute वॉक आफ्टर मील्स हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द डाइजेशन, controls the blood sugar spike, will help in reducing the bloating issues, and obviously fat loss तो होगा ही होगा. Coming to my second point, which is how you can maintain your NEAT. Very simple. Walk करो,
छोटे छोटे ब्रेक्स लो कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने 1-1.5 घंटे एक जगह बैठ के काम कर लिया, टेक अ 5 मिनट और 3 मिनट्स ब्रेक एंड जस्ट वॉक अराउंड योर कॉरिडोर और वट एवर प्लेस यू हैव अराउंड, वॉक अराउंड इट। उसके अलावा अगर आप बहुत देर से बैठे हो तो खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, इट्स ओके, आप खड़े होकर काम कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई कॉल आ गया तो आप खड़े होकर बात कर लो, दैट्स इनफ। अगर आपका मैनेजर आपके पास आके आपको कुछ समझा रहा है तो बैठने की जगह आप खड़े होकर समझ लो, तो यू कैन मैनेज इट। अगर आप बहुत देर तक बैठे हो, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। के अलावा आप अपने घर में अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो मम्मा वगैरह की हेल्प करा दो घर के कामों में। अकेले रहते हो तो आप वैसे ही काम करते होगे, तो हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द नीड। एंड द लास्ट वन इज टेकिंग स्टेयर्स। तो ऑल द पीपल वॉचिंग मी, अगर आप लोग मॉल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो आप लिफ्ट या एस्केलेटर लेते हो तो प्लीज अवॉइड इट एंड स्टार्ट यूजिंग स्टेयर्स। दिस विल हेल्प योर बॉडी इन द वे you also don't know, so please start taking stairs. Trust me, these small habits burn more calories than an intense workout, because आप एक intense workout आधे घंटे या 1 घंटे का करते हो, बट ये सारी एक्टिविटीज आप पूरे दिन में करते हो। जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम करता रहता है, आपकी जो कैलोरी बर्निंग वाली कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। So these will help you a lot in your weight loss goal and also living a healthy lifestyle. So in 2026, please don't underestimate the power of daily movement. So now let me summarize the video for you all. First one is follow a eating window and fasting window. Second one is build a simple yet effective morning routine for you. Third one is focus on strength training rather than just completing steps. Fourth one is practice mindful snacking, very important. And the last one is keep moving your body all day. So guys, these habits are not just for your weight loss, they are for your energy, confidence, digestion, mental clarity and long-term health benefits. So please, I request you all, start this year by choosing progress over perfection. Please don't run behind perfection. Please focus on progress that you are giving your body. So once again, wishing all my YouTube family members a very happy and healthy happy new year. And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's make this 2026 a year of strong bodies and peaceful minds.